आपके हिसाब से हमारे देश में प्रयोग किए जाने वाले नोटों पर किसकी फ़ोटो होनी चाहिए? क्या सिर्फ महात्मा गांधी की फ़ोटो होनी चाहिए या इनके अलावा हमारे देश में प्रयोग किए जाने वाले नोटों पर शिवाजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या लालू प्रसाद यादव की भी फ़ोटो होनी चाहिए? आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमारे देश में प्रयोग किए जाने वाले नोटों पर महात्मा गांधी के साथ साथ हिंदू गॉड गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी फ़ोटो होनी चाहिए, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद और अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके की डिमांड आने लगी है। कोई कह रहा लालू प्रसाद यादव जी के भी नोट छपने चाहिए, तो कोई कह रहा मुलायम सिंह यादव जी के भी नोट छपने चाहिए। और आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे देश में प्रयोग किए जाने वाले नोटों पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर कब से आई है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवांश चंद्रा, आप देख रहे हैं रिवाइंड इंडिया। हमारे प्यारे भारत में चुनाव का समय तो हर समय बना रहता है और नेता भी इस समय का खूब उपयोग करते रहते हैं, और ऐसा ही कुछ किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी के साथ साथ हिंदू गॉड गणेश और लक्ष्मी की फोटो वाले नोटों को भी प्रिंट करना चाहिए। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इनके इस बात पर? लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही इन्होंने अपनी बात को वापस लेते हुए कुछ इस प्रकार कहा, लेकिन फिर भी हमारे देश की जनता ने इनको ट्रोल कर दिया है। जब केजरीवाल जी के द्वारा ऐसी डिमांड रखी गई तो अदर पार्टीज के नेता क्यों चुप रहने वाले थे? तो इसी में सबसे पहले नाम आता है बीएसपी के लीडर का, जिन्होंने कहा है कि हमारे देश में प्रयोग किए जाने वाले नोटों पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की भी फोटो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की RBI के निर्माण में इनका एक अहम योगदान है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर की फोटो वाले नोट का समर्थन कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने भी किया है। करे भी क्यों ना, क्योंकि इसके दो कारण भी हैं। पहला कारण है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही दलित समुदाय की राजनीति करती हैं, तो दलित समुदाय का वोट लेने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम इस्तेमाल किया जाता रहता है। और दूसरा कारण है डॉक्टर BR अम्बेडकर की बुक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, क्योंकि इसी बुक को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखकर हिल्टन यंग कमीशन के सामने सन 1926 में प्रस्तुत किया था, जिसके बाद इनकी बुक को बेस बनाकर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को की गई थी। अगर हमारे देश के नेता इस बात को तर्क देते हुए हमारे देश में प्रयोग किए जाने वाले नोटों पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की फोटो की डिमांड रखते हैं तब तो समझ में आता है, लेकिन हमारे देश के अक्सर नेता यही कहते हैं कि हमारे देश में किसी की भी फोटो को इम्पोज कर दिया जाना चाहिए, जो कि कई बार मजाक का पात्र भी बना दिया जाता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता अनिल परब कहते हैं कि हमारे देश के नोटों पर बाला साहब ठाकरे की फोटो होनी चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी के MLA राम कदम ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने 4 डिफरेंट टाइप के नोटों की मोर फोटो अपलोड की है, जिसमें एक नोट पर शिवाजी महाराज, दूसरे पर सावरकर, तीसरे पर डॉक्टर BR अम्बेडकर और एक नोट पर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी भी छपे हुए हैं। समाजवादी पार्टी नेता शमशेर मलिक ने डिमांड की है कि हमारे देश के नोटों पर मुलायम सिंह यादव जी की फोटो होनी चाहिए, जबकि RJD के नेता अरुण कुमार ने डिमांड की है कि हमारे देश के नोटों पर लालू प्रसाद यादव जी की फोटो होनी चाहिए। ये तो हो गई अलग अलग नेताओं की अलग अलग डिमांड, लेकिन इनमें से सिर्फ लॉजिक डॉक्टर BR अम्बेडकर और शिवाजी महाराज की बात का बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहेंगे आपके हिसाब से हमारे देश के नोटों पर किसकी फ़ोटो होनी चाहिए, तो मेरा जवाब होगा किसी की भी फ़ोटो हमारे देश के नोटों पर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी को जिस तरीके से परफॉर्म करना है उस पर फोटो का कोई लेना देना नहीं है। अगर फिर भी आप चाहें किसकी फ़ोटो होनी चाहिए, तो हमारे हिसाब से सबसे अच्छा नोट लगता है जो लॉइन सीरीज के नोट हमारे देश में प्रयोग किए गए थे। यदि आप लोग हमारे देश में प्रयोग किए जाने वाले नोटों का इतिहास जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि हमारे देश में कब कौन सा नोट का प्रयोग किया गया है। हमारे देश के आज़ाद होने के साथ ही हमारे देश में लॉइन सीरीज के नोट का इस्तेमाल किया गया, जिसे सन 1996 में महात्मा गांधी सीरीज 1 के नोट से रिप्लेस कर दिया। 8 नवंबर 2016 को हमारे देश में नोटबंदी की जाती है, जिसमें 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद ही हमारे देश में महात्मा गांधी न्यू सीरीज के नोट को लॉन्च किया जाता है और पुराने सारे नोटों को इसी से रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए सन 1996 में हमारे देश में महात्मा गांधी जी का फोटो को नोटों पर पहली बार प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि इससे पहले सन 1969 यानी 1969 में हमारे देश में महात्मा गांधी जी की 100वीं जयंती को ट्रिब्यूट देने के लिए हमारे देश की RBI ने गांधी जी की फोटो का प्रयोग 1 रुपये के नोट पर किया था। आज के समय पर जो नोटों का हम लोग यूज कर रहे हैं, इस पर महात्मा गांधी जी की इस फोटो का यूज किया जा रहा है, लेकिन 1969 में जो फोटो महात्मा गांधी जी के नोटों पर लगाई गई थी
वो फोटो सेवाग्राम गांव में बैठे हुए की है। हमेशा ही हमारे देश में कोई ना कोई चुनाव बना रहता है और कोई ना कोई नेता हमारे देश में गांधी जी की फोटो को नोटों से रिप्लेस या रिमूव करने की डिमांड रखता रहता है, जिसको जून 2022 में आरबीआई के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि हमारे देश में अभी ऐसा कोई मूड नहीं है कि नोटों पर कोई फोटो चेंज या रिप्लेस की जानी है। अब आप ही बताइए, आपके हिसाब से हमारे देश के नोटों पर किसकी फ़ोटो होनी चाहिए? अगर सबकी ही फ़ोटो लगनी तो आपकी या हमारी फ़ोटो क्यों नहीं लगनी चाहिए, या फिर किसी की भी फ़ोटो ना लगाकर नोट जैसे चल रहे हैं उनको वैसा चलने दिया जाना चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हो सके तो इतना शेयर कर दें कि हमारे देश में जो नोट की फ़ोटो पर डिमांड करते हैं उन तक भी वीडियो पहुँचा दिया जाए।